आज क्या है? डाउट सेशन। कौन कौन सा टॉपिक? लेसन 4 1 वाला तो हुआ था, उस दिन 1 है डाउट कुछ। लेसन 1 का ही चल रहा था ना पिछली बार। सबके एग्जामिनेशन किसके किसके हैं दिसंबर में? सारे लोग का है दिसंबर में। क्या है प्रिपरेशन दिसंबर के लिए? अच्छा, प्रैक्टिकल और थियरी का पूरा क्लास आप लोगों ने किया, उसको देखा है? अभी कुछ फायदा दिख रहा है उसमें? प्रैक्टिकल का सबने किया है? कौन सा? सेकंड लेसन आपने किया? कैसे किया प्रैक्टिकल? तो मोबाइल में देख के उसको प्रैक्टिकल ऑन स्क्रीन किया, उससे समझ में आ जाएगा। और थर्ड क्या? थर्ड में क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, मतलब जो प्रैक्टिकल सेशन चल रहा है उसको देखते हुए स्क्रीन पर काम किसने किया अभी तक? वीडियो देख के बाद में किया है, तुरंत नहीं किया। अच्छा, मतलब वीडियो देख के बाद में किया है। सिलेबस समझ में आ रहा है इसमें? किस सिलेबस के अंतर्गत काम हो रहा है? जैसे लिब्रा ऑफिस राइटर की बात हो रही थी ना। ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड लेसन में क्या क्या बताया गया प्रैक्टिकल सेशन में? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज्यादा बताया गया। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाया गया सर, और मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम जितने होते हैं उसको भी बताया गया। मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो क्लाइंट से सर्वर के बीच में कनेक्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। क्लाइंट से सर्वर के बीच में यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस क्रिएट करेगा। तो वो इंटरफेस किस पर्पस के लिए होता है? मतलब इंटरफेस तो क्रिएट कर दिया, उसके बाद यूजर क्या करेगा? मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करेंगे ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगी पहले से? ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें तो मिलती है ना, जैसे आपने फोन को फॉर्मेट कर दिया तो कुछ चीजें तो आपको बाय डिफॉल्ट स्क्रीन पर आएगी ना। क्या क्या चीजें? सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे पेंट हो गया, वर्डपैड हो गया, नोटपैड हो गया, ये सब पहले से है। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हुई थी उसमें उबंटू। उबंटू का इंटरफेस देखा है? नहीं सर। स्क्रीन देखा है? नहीं देखा है? उबंटू कैसे काम करता है? सेकंड लेसन की वीडियो क्लास देखी थी? सेकंड लेसन की वीडियो क्लास में उबंटू का इंटरफेस दिखाया गया था सर। वो वैसे देखे हैं, एक्चुअल में नहीं देखा। एक्चुअल में नहीं देखा है सर। मतलब इंटरफेस किस तरह से दिखाया जा रहा था उबंटू का? सेकेंड लेसन का जब प्रैक्टिकल शुरू हुआ था तो उसमें सेकेंड लेसन में आई थिंक उबंटू ही है ना। तो उस वीडियो सेशन में उबंटू की स्क्रीन दिखाई दी। उबंटू देखने में कैसा लगता है? क्या है उबंटू? ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब फ्री डोमेन में मतलब फ्री हो सबके लिए, उसे परचेस नहीं करना पड़ता है। परचेज नहीं करना पड़ता है। कोई भी उसको यूज करेगा उसमें कोई कॉपीराइट का कोई क्लेम नहीं होगा। ठीक है। और इसके बाद मोबाइल में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे हम लोगों ने? ब्लैकबेरी और आईओएस। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? बाडा के बारे में कोई बताएगा? हाँ सर, वो बाडा सैमसंग का था। बाडा वो 3D में दिखाने के लिए यूज होता है। 3D में पिक्चर आती है उसमें, वो सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाडा क्या मतलब 3D में कैसे आएगी? कभी आपने अपने मार्केट में यूज किया है बाडा फोन? हाँ खरीदते वक्त लोग बोलते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं? पहले वाले जो आपने एग्जांपल के तौर पे दिखाया था फोन, उस वाले फोन में हमको लगता है वही सिस्टम हुआ करता था।
जो सैमसंग का पहले आता था फोन। आप कौन सा यूज करते हैं? मार्केट में जो सैमसंग लॉन्च करती है, जो फोन आप खरीदते हैं, तो एंड्रॉइड एंड्रॉइड में कौन सा वर्जन है? सर इसमें तो सर मार्च में लोग एंड्रॉइड में कौन सा होता है? हमारे से उसमें मैंने नाम बताया था, जेली सैंडविच, कपकेक, ये सब आते हैं ना, सब ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब क्या वर्जन है ना उसके? तो एंड्रॉइड में और बाटा में डिफरेंस क्या मिल रहा है? 2D और 2D और 3D का मतलब आप उस फोन को अगर यूज करेंगे तो उसमें सारे पिक्चर्स कैसे दिखेंगे? 3D में दिखेंगे। अच्छा, आईओएस में क्या अंतर है? आईओएस और एंड्रॉइड में? आईओएस किसका है? एप्पल का है। और इसमें एंड्रॉइड वो खुद का अपना एक सिस्टम बनाता है। गूगल का है सर। क्या दोनों में अंतर क्या दिख रहा है आपको? आईओएस एप्पल बनाती है जिसका महंगा फीचर्स होता है, ठीक है। तो आईओएस का फोन देखा है किसी ने? चलाए भी है। चलाए हैं? अंतर क्या दिखता है एंड्रॉइड और आईओएस में? बहुत अंतर है। जैसे कि हम एंड्रॉइड में काटने पर कुछ भी थोड़ा मतलब पहले से कम कटेगा, और वो आईफोन में जो है कि डायरेक्ट कर देगा पूरा। क्या काटने पर? कुछ भी फाइल कर सकते हैं। मतलब कट की बात कर रहे हैं या फिर मिनिमाइज मैक्सिमाइज की बात कर रहे हैं? मिनिमाइज मैक्सिमाइज की बात कर रहे हैं, यानी प्रोसेसिंग अच्छी है, यही कहना चाह रहे हैं ना? प्रोसेसिंग अच्छी है। और आईओएस में क्या फीचर मिलेगा आपको? प्ले स्टोर की जगह आपको क्या उसमें मिलता है? ऐप स्टोर। क्या होता है? ऐप स्टोर, ठीक है। तो उसमें अच्छा, जो ऐप जो है आपको एंड्रॉइड में मिलता है, क्या वो कंपल्सरी है कि आईओएस में मिलेगा? नहीं ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, उसका स्टोर भी अलग है। उसका स्टोर भी अलग है। परचेज करना पड़ता है। एंड्रॉइड से टाई अप किसका हुआ है स्टोर्स के रूप में? कौन सी कंपनी का? गूगल का हुआ है ना। गूगल प्ले स्टोर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? गूगल प्ले स्टोर। यानी गूगल ने टाई अप किया है किससे? एंड्रॉइड से। बट आईओएस किसी से टाई अप नहीं करता है। आईओएस और एप्पल के जो फीचर्स हैं वो सेल्फ मेड, वो खुद ही की कंपनी और वो किसी दूसरी कंपनी को अपने फोन को लॉन्च करने का परमिशन भी नहीं देता है। क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैं एंड्रॉइड, ठीक है, मैंने आपको परमिशन दे दिया कि ठीक है आप अपना लोगो लगा के भेजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका रहेगा? मेरा रहेगा। आपने अपना लोगो लगा लिया किसके नाम से? आपने सैमसंग के नाम से बना लिया, उसमें भी एंड्रॉइड है। ये लेके आए, बोले मुझे मैं कार्बन खोलूंगी, मैंने उनको भी परमिशन दे दी, जाओ आप एंड्रॉइड यूज करो, कार्बन वो भी मिलेगा ना। तो लावा का फोन आया, मैंने लावा को दे दिया, और आईबॉल का है, माइक्रोमैक्स का है, सबको मैंने क्या दे दिया? परमिशन दे दिया कि आप मेरा एंड्रॉइड यूज कर सकते हैं। अब ये क्या हुआ? अब आप चार लोग क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे ना एक दूसरे में। एंड्रॉइड आपके पास भी है, एंड्रॉइड इनके पास भी, ये कैसे कहेंगे मेरा वाला बेटर है? लुक में क्या आएगा? तो जैसे 4000 के फोन में ये भी वही चीज इनबिल्ट कर रहे हैं, ये भी वही चीज इनबिल्ट कर रहे हैं, फिर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। आप जाते हैं फोन रखने, 5 फोन आपके पास अगर डीलर निकालेगा तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा? है, अगर आप 10,000 लेके जाए, वो 12,000, 11,000, 14,000 में फोन दिखाने लगेगा तो आप सोचेंगे यही वाला बढ़िया। कंफ्यूजन होता है ना। किस बात को हो जाता है कंफ्यूजन? एक में अगर आपके मोबाइल में एक कैमरा, उधर 4 कैमरा दिख के आपको लगेगा ये वाला सही है, सही होगा, जरूर बढ़िया होगा, DSLR होगा। तो क्या ये संभव है? आपको क्या लगता है फोन का कैमरा इतना कंपैटिबल होता है कि आपको DSLR फीचर दे दे? नहीं। क्योंकि फोन तो क्या होते हैं, फोन पिक्सल बनाते हैं, ठीक है। फोन कभी भी जो JPG फाइल है उसको बनाएगा ही नहीं जल्दी, क्योंकि वो पिक्सल पर पूरा काम करता है। और DSLR जो होता है वो पूरी तरह एक ही पर्पस के लिए बनाया जाता है, फोटो के लिए बनाया जाता है, तो उसकी क्वालिटी हमेशा बेटर होगी। फोन कैसे चलता है? फोन के फोटो कैमरा किस टेक्नोलॉजी में चलते हैं? खरीदते हैं 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल,
क्या अंतर होता है उसमें? और डीएसएलआर में क्या अंतर होगा? नहीं पता है। जो फोन आपका रेजोल्यूशन बनाता है वो बेसिक से एक ग्राफिक का फीचर ही आपको क्रिएट करके देगा। जैसे आप जैसे हैं उसका उल्टा प्रतिबिंब बनाता है कौन? फोन बनाता है, ठीक है। जिसमें कहीं भी जो पिक्सल्स होते हैं उनका पिक्सल एकदम क्वालिफाइड होता है, एकदम क्या होता है? अनस्टेबल होता है, ठीक है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें भी हम कहीं से भी ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। किसी भी तरह से बड़े बड़े ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल उसमें नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छा फोन का जो कैमरा है वो सेंसर पे काम करता है। फोन का किस पे काम करता है? सेंसर पे। लेकिन जो बड़े बड़े कैमरे होते हैं उसके सेंसर और जो रिवोल्यूशन है और रिजोल्यूशन है दोनों क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। उसमें ग्राफिक्स कार्ड अलग से इनबिल्ट भी होता है। ग्राफिक्स कार्ड समझते हैं? ग्राफिक्स कार्ड GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहीं पढ़ा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है? क्या होता है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? क्या सिस्टम का इंटरफेस होता है, उसकी क्वालिटी है, हम फोटो देखते हो। मतलब आपके पिक्चर की क्वालिटीज को इम्प्रूव करने का काम कौन करता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे आपने सेल्फी लिया उसको ब्लर कर दिया, ठीक है ना? इस तरह से सी आप कितने भी कबाड़े में सेल्फी लीजिए लेकिन आपकी फोटो क्या हो जाती है? अच्छी आती है। आप अब ये कोई मैटर करता है कि मेरा कलर कैसा भी हो, फोन से तो हम किसी भी कलर में बना सकते हैं। अमेरिकन बन सकते हैं, नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे ना। बालों का कलर से लेके आंखों का कलर भी चेंज कर सकते हैं ना। किससे चेंज करते हैं? ये कौन हेल्प करता है इसके लिए? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसका काम ही है ये क्वालिटी को इम्प्रूव करना। जितने भी बड़े बड़े गेम बनाए जाते हैं, जो आप गेम जैसे PUBG बहुत हैवी गेम था, ठीक है, ग्राफिक्स का खूब इस्तेमाल हुआ इसमें। ग्राफिक्स के बगैर आप कोई भी एनिमेशन क्रिएट ही नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा एनिमेशन भी विदाउट ग्राफिक्स नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कैमरे की क्वालिटी बढ़ाते हैं। आपका जो फोन है उस फोन के पास उसी फोन में 20,000 का कैमरा, 20,000 में वो कैमरा भी दे रहे हैं, 20,000 में आपको फोन से बात भी करा रहे हैं, 20,000 में आपको एक इंटरनेट की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। तो 4 लाख के कैमरे क्यों लगाए जाएंगे फिर? वो जो कैमरा आता है, जो हैवी कैमरे होते हैं वो 4D कैमरे होते हैं। अभी भी आपके मार्केट में लोग 4D और 5D पर काम करते हैं, जबकि रेड कैमरा सबसे टॉप का कैमरा आता है। रेड कैमरा जिसकी कीमत 5.5 लाख रुपए होती है मार्केट में। तो ऐसा देता क्या है वो? कुछ तो एक्स्ट्रा होगा। तो ये डिपेंड करता है DPI, डॉट पिक्सल इंटरफेस, DPI, ठीक है। DPI पर काम होता है। जितना ज्यादा मतलब आपकी फोटो खींचने पर अगर उसको आप जूम करते हैं तो क्या बनता है? डॉट 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 दिखाई देगा ना। 3GP से फोटो क्लिक करते हैं और उसको फिर अगर जूम करते हैं तो वो आपको क्या दिखाई देगा? चेहरे पर डॉट डॉट डॉट। मतलब ये तो क्लियर है कि जो हमारा फेस बनता है फोटोज में वो पिक्सल में बनता है। डॉट 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 का कॉम्बिनेशन होता है। जितना ज्यादा डॉट ज्यादा बनेगा उतनी क्वालिटी अच्छी होगी, उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। इतना जल्दी फिर गैप बनेगा नहीं। तो वही DPI का काम करता है बड़े बड़े कैमरे। वो जब उससे जब आप फोटो क्लिक करते हैं तो क्या होता है? क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी होती है। और क्वालिटी इंप्रूव कैसे होती है? क्योंकि उसमें ग्राफिक्स कार्ड लगे होते हैं और ग्राफिक्स कार्ड का काम होता है कि डॉट पिक्सल इंटरफेस को क्या करता है? वो हाई कर देता है, बढ़ाता है, ठीक है। इसीलिए जब भी हम फोटोज बनाते हैं या कोई वीडियोस बनाते हैं या जैसे आप पोस्टर बना रहे हैं, इन सबके DPI कितने पे सेट करते हैं? 300 मिनिमम 300 पे आप करते हैं तो एक अच्छा आपको फोटो बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में था। iOS क्या फोन इस तरह के फीचर्स दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, ठीक है। ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, आप अपने फोन का सारा फीचर्स आप बना सकते हैं अपने खुद के हार्डबोर्ड में। आज है किसी के पास क्वेश्चंस? कर्नल तो दूसरा होगा। कर्नल उसके पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। कर्नल के बगैर कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग द हार्डवेयर डिवाइस
जो आप माउस और कीबोर्ड आप कनेक्ट करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में रिलेट कर पाए, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कर्नल। जैसे आपने माउस लगाया, आप तो बाद में चलाएंगे ना, आप तो बाद में चलाएंगे, पहले माउस और कंप्यूटर एक दूसरे से तो कनेक्ट हो जाए। इस दूसरे इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कर्नल। मतलब कर्नल को बस ये समझिए कि कर्नल किसी भी कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर से, पर्सनल पीसी से अनदर डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है। कुछ भी जोड़े कोई भी चीज, पेन ड्राइव हो, आपका मेमोरी कार्ड हो, एचडी कार्ड हो, या कोई आपका ग्राफिक्स फीचर्स हो, आप देखते हैं कई बार आप लगाते हैं वहां पे सॉफ्टवेयर तो पेन ड्राइव कनेक्ट नहीं करता है। तो प्रॉब्लम किसमें है? प्रॉब्लम किसमें है? कर्नल में है प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू कनेक्ट द डिवाइस विथ देयर कंप्यूटर। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए? कर्नल। ठीक है, जो कर्नल होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कि कोई भी डिवाइस आप लगाइए, अगर आपके पीसी से कनेक्ट हो रहा है, इवन मोबाइल का जो चार्जर है आपके मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? कर्नल रिस्पॉन्सिबल। ठीक, समझ के कर्नल क्या होता है? कर्नल उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है। कौन सी डिवाइस कनेक्ट हुई और कौन सी डिवाइस को मुझे कनेक्ट नहीं करना है, कौन बताता है इसको? कर्नल बताता है। ठीक है, अगर उसको आपकी डिवाइस को कनेक्ट नहीं करना है तो बोलेगा नहीं, इसको मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके ड्राइवर हमारे पास इंस्टॉल बोलता है ना सर, तो मैसेज आता है कि आता है। तो अगर कोई डिवाइस आप पहली बार कनेक्ट कर रहे हैं अपने पीसी और सिस्टम से, तो पूरे ड्राइवर को क्या करता है? जैसे आप पहली बार सपोज करो आपका फोन है और आप फोन से कनेक्ट करा रही हैं, ब्लूटूथ से डेटा शेयर कर रही हैं, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप इनके डिवाइस को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद एक बार ये पेयर बनाएंगे। उस पेयरिंग में काम कौन कर रहा है? कर्नल। क्योंकि कर्नल ये कह रहा है कि ठीक है, क्या आप उनको जोड़ना चाहते हैं? अगर आपने यस किया, परमिशन दिया, तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये काम कर्नल का है। और अनदर क्वेश्चन सर, जीएनयू प्रोजेक्ट इसमें दिया तो सर उतना डिटेल में नहीं दिया। जीएनयू एक जैसे एक थीम था जीएनयू प्रोजेक्ट। क्या चीज? थीम ये था कि हमें गेम्स बनाने हैं। ठीक, जीएनयू प्रोजेक्ट रखा गया कि मुझे ग्राफिक्स पे बड़े बड़े गेम बनाने का फैसला लिया गया। जीएनयू एक टीम थी पूरी ग्राफिक्स की, जो आपकी कैनोनिकल कंपनीज थी, कैनोनिकल प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी का एक प्रोजेक्ट नहीं होता है, प्रोजेक्ट दे दिया गया कि आप लोगों को मिलके ये काम करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप लोग मिलके 4 लेसन देख के आना, ये क्या हुआ? ये टीम वर्क हो गया ना ये। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे, ये हो गया टीम वर्क। ठीक है, उसी तरह एक जीएनयू नाम का प्रोजेक्ट बनाया गया जिसमें ये रखा गया कि आप लोग मिलके कुछ ऐसे काम करो जिससे हम लोग ग्राफिक्स में गेम्स को उतार सके मार्केट में। तो गेम्स लॉन्च करने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया, जिसमें कई तरह के गेम बनाए भी गए जीएनयू में। क्या एग्जाम्पल है? गेम लॉन्च किया गया था, कार वाला उसमें था। इसमें हाँ, ये जितने भी गेम लॉन्च किए गए इनकी स्टार्टिंग जीएनयू प्रोजेक्ट से हुई। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया इसके लिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर क्या है पता है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम आपकी कमांड प्रॉम्प्ट के जैसे, आप विंडोज पे जाते हो, माइक्रोसॉफ्ट पे जाते हो, फटाक से माउस उठाते हो, स्टार्ट पे गए, माई कंप्यूटर पे गए, इजी हो गया ना, इजी टू एक्सेस द कंप्यूटर। बट अगर आप लिनक्स पे हैं तो लिनक्स में आपको एक एक काम के लिए कोडिंग करनी पड़ती है। अगर आपको कंप्यूटर ओपन करना है तो आपको लिखना पड़ता है ओपन माई कंप्यूटर, स्पेलिंग मिस्टेक कंप्यूटर खुलेगा ही। ठीक है, डॉस पे भी कमांड का ही डॉस तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो लिनक्स को ही तो कन्वर्ट किया गया ना उसमें। और लिनक्स जब आया तो यूनिक्स ने क्या किया? लिनक्स को ही कॉपी कर दिया। यूनिक्स कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यूनिक्स को की कॉपी, यूनिक्स ने किसको कॉपी किया? लिनक्स को। ठीक है, तो इसीलिए लिनक्स और यूनिक्स साथ में वर्क किए और इनका नाम भी साथ में आता है। लेकिन लिनक्स के जितने फीचर्स हैं पूरे फीचर्स किसके हैं? कोई बहुत बड़ा बदलाव उसमें नहीं हुआ। लिनक्स की क्वालिटी को कॉपी किसने किया? यूनिक्स ने। ठीक है, इसलिए इसको लिनक्स का सब ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है, यूनिक्स को।
लेकिन इसके बाद जब विंडोज आया मार्केट में, तो विंडोज में मैंने बताया था आपको कि विंडोज एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एकदम इजी टू एक्सेस करना चाहता था कि हर कस्टमर पर हमारी पकड़ हो। अब उनको इंजीनियर्स नहीं चाहिए, अगर खाली इंजीनियर्स ही कंप्यूटर चला सके तो फिर उनको इतना बड़ा बेनिफिट हो पाता जो आज आप लोग चला रहे हैं, तो बेनिफिट हो रहा है लोगों को, नहीं हो पाता ना। इसलिए उन्होंने विंडोज को दिया। तो पीसी की दुनिया में विंडोज ने मार्केट बनाया और मार्केट में सफल है विंडोज, ठीक है, क्योंकि हम वो सबसे आसान लैंग्वेज में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। विंडोज की कई कैटेगरी आई, विंडोज NT, विंडोज 90, ठीक है, विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8 भी बीच में आया था। क्या है इसमें डिफरेंस? सब में वर्जन से सर अपडेट आते रहते हैं, सबके अपडेट आते रहते हैं। विंडोज XP में और इसमें दोनों में अंतर क्या था? विंडोज XP जो है उसमें हर काम के लिए अगर आप 700 MB एक CD में भी वो पूरा विंडोज XP का सॉफ्टवेयर आ जाता है। विंडोज XP का सॉफ्टवेयर है वो एक CD में भी आ जाता है। CD की साइज कितनी होती है? 700 MB होती है, ठीक है, उतने में भी वो विंडोज के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। उससे आप पूरे CD को क्या कर सकते हैं? अपने पूरे पीसी को फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मेट करने के बाद जैसे आपने पूरी पीसी को फॉर्मेट करके एक सॉफ्टवेयर चलाया, जैसे आप मोबाइल फोन में करते हैं, मोबाइल फोन को अगर फॉर्मेट करेंगे तो फिर आपको व्हाट्सएप अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, फेसबुक अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टा अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, म्यूजिक सुनना है तो VLC मीडिया प्लेयर अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है कि फॉर्मेट करते ही सब कुछ ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है? नहीं होता है ना। तो उसी तरह उसमें हो रहा था विंडोज XP में। फॉर्मेट अगर कर दिए तो आपको गाना सुनना है तो उसका ड्राइवर अलग से इंस्टॉल करो, ठीक, फोटो देखनी है तो फोटो के लिए अलग से आप क्या इंस्टॉल करेंगे? ड्राइवर्स। इसी को दूर करने के लिए विंडोज 7 ने अपना अपडेट वर्जन कर दिया, जिसमें गाना, पिक्चर, वीडियो ये सब देखने के लिए आपने विंडोज 7 से फॉर्मेट किया, अलग से कोई ड्राइवर डालने की जरूरत नहीं पड़ी। सीधे क्या हुआ, पीसी पर आप अपना गाना सुनिए, पिक्चर देखिए, कोई भी काम करिए, क्योंकि विंडोज 7 के पास बहुत से सॉफ्टवेयर पहले से ही अवेलेबल थे, ठीक है। यही अपडेट किया उन्होंने 8.1 में। 8.1 में उन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया। 8.1 में खाली ग्राफिक्स और लुक को चेंज किया। लुक उनका कैसे हो गया? टाइल्स की तरह हो गया। लुक कैसा हो गया? जैसे आप सिस्टम ओपन करते हैं तो आपका सिस्टम ओपन होते ही बगल में स्टार्ट बटन दिखता है, वहां से आप जाते हैं। ये विंडोज 7 का फीचर है, लेकिन 8 और 10 का फीचर ये नहीं है। उन पर क्लिक करते वो सब टाइल्स की तरह स्क्रीन आ जाती है, ठीक है, और उस स्क्रीन पर जाकर आप एक एक एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो लेटेस्ट में अभी कौन सा चल रहा है? 10 ही चल रहा है, ठीक है, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी इसका अपडेटेड कोई वर्जन नहीं आया है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज की लाइफ में है। और कोई अनदर क्वेश्चन? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, कोई बताएगा? एक डॉक्यूमेंट से कई डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। जैसे किसी फाइल में जाएंगे और उसे उसके लिए कुछ लिख कर जाएंगे और उस पर ऑन करेंगे तो फिर इस कंट्रोल के साथ लेफ्ट बटन को दो बार क्लिक करेंगे तो वो अपने आप ऑन होगा। हाँ, ठीक है। हाइपरलिंक का मतलब होता है लिंक के ऊपर लिंक, लिंक के ऊपर लिंक लगाना। जैसे आपने होम बटन नाम से कई बार फाइल बनाया ना, होम, अब होम पर क्लिक करते ही कहीं ना कहीं आप पहुंचती, ठीक है। चूज फाइल का आपने ऑप्शन दिया तो चूज फाइल एक हाइपर लिंक हुआ। जैसे आपने क्लिक किया वो दूसरे लिंक पर आपको पहुंचाएगा। लिंक के ऊपर जब भी कोई लिंक लगता है तो क्या कहलाता है वो? हाइपर लिंक। अच्छा, ऐप पे टेस्ट देने में किसी को दिक्कत आ रही है? सर चलता ही क्या नहीं चलता है? टेस्ट नहीं चलता है। पहले ही ऐप को सबने अपडेट करा हुआ है, अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया सबने अपडेट किया है, तो क्या नहीं चलता है? सर इस टेस्ट ही नहीं चलता है, बस वो टाइमर आता है और चलता रहता है। नहीं, जल्दी दिखाओ। फोन ही मिला है। प्रॉब्लम सबसे तो चल रहा है, और किसी को दिक्कत है कि? सर हम तो मैं बोली अभी उस पर काम चल रहा है। पहले ऐप पर आते हैं, क्योंकि 10 दिन में हम लोग को रिवीजन करना है। अभी आप लोग अपने मोबाइल में गूगल मीट डाउनलोड करिए। जिसके पास है मोबाइल, यहाँ पे कितने लोग रखते हैं? गूगल मीट डाउनलोड करिए। डाउनलोड है? उसको यूज किया है? यूज किया है? कितने लोग को यूज करने आता है उसको? आपने उस पर कोई सेमिनार किया है? भाई का ऑनलाइन क्लास होता है तो उसमें आपने किया है ऑनलाइन क्लास? नहीं। हाँ सर, लेकिन वो लाइव वाला नहीं।
ठीक है, लाइव पे आते हैं। चलो अभी इसको डाउनलोड करो, एक लिंक जनरेट करते हैं। ओपन करिए। गूगल मीट, और अपने अपने अकाउंट को लिंक किसने कर लिया है? किससे? पेटीएम, पेफोन हाँ हुआ है? गूगल पे। तो बैंक अकाउंट से नहीं अभी ये हमारा हो गया। बैंक अकाउंट से लिंक नहीं किया तो फिर एक्सेस कैसे करेंगे? सर एटीएम कार्ड होता है ना, तो उसमें से पेटीएम वॉलेट में पैसा डाल देते हैं, यूज करते हैं। हमारा लिंक हो गया। डाउनलोड करिए, एक कोड जनरेट किया जाएगा। जिसके पास, किसके पास नहीं है, इधर आपके पास नहीं है, बगल में देखो कैसे एक्सेस करना है। आप बगल में देख लीजिए जिसको नहीं आता है, क्योंकि सपोर्ट क्लासेस में टेस्ट हो रहा है और रिजल्ट बेटर बनाना है ना दिसंबर वाला। हाँ, तो अब टेस्ट चालू होगा उसके लिए। हो गया डाउनलोड? डाउनलोड करके बताइए। आप लोग बगल में जिसको नहीं है, जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है, वो बगल में देखे, क्योंकि इसके बाद क्लास इस पे चलने वाली है। इसके बाद इस पे स्टार्टअप होने वाला है सारे। गूगल में टेस्ट होंगे, ऐप का जो आप लोग टेस्ट दे रहे हैं उसका स्कोरिंग सब उसी पे पता लगेगा। इधर दिख रहा है सब लोग को, अगल बगल देख लो, कनेक्ट कर लोगे ना? हो गया ये। यहाँ पे एक कोड आ रहा है, ज्वाइन विथ कोड। ठीक, मैं यहाँ से एक कोड जनरेट कर रहा हूँ और वो कोड आपको डालना होगा। ठीक, जो कोड यहाँ से जनरेट करके दिया जा रहा है इसको एंटर करिए, PKA डैश UBKB यस सर। PKA डैश UB, बड़ा लेटर सब स्मॉल, FTQ क्या है? FTQ क्यों? क्यों ऐसे होता है भाई? जी यहाँ से जाता है, यस सर। इससे जाता है ना। हाँ, डैश, वो अंडरस्कोर नहीं है, डैश है। ठीक है, सिंबल का यूज करिए, FTQ। आज इसमें हम लोग देखेंगे कि स्क्रीन पे हम लोग काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है टेक्स्ट में, या कोई भी एडिटिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, या आप घर पे स्टडी कर रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप किस तरह से सपोर्ट ले सकते हैं। सपोर्ट लेने का तरीका पता है? लाइव क्लासेस का उसमें लिंक दिया हुआ है ना, सपोर्ट कैसे लेते हैं, तो उसके लिए ये चीज बताई जा रही है। कौन कौन कनेक्ट हुआ? ऐप के जरिए भी ले सकते हैं, गूगल मीट के भी जरिए ले सकते हैं। और एक और होगा। हाँ, ये कोड हमेशा याद रखना पड़ेगा। नहीं, कोड हमेशा चेंज होता है। कोड को हमेशा चेंज करके आपको बताया जाएगा, कोड आपको भेजा जाता है। इस कोड पे आप जोड़ दीजिए, या आप इस कोड को भी याद कर सकते हैं। अगर सारे लोग आए तो बार बार इसी कोड को डालें। सर डिस्मिस क्यों बता रहा है? क्योंकि वो सही नहीं कोड डाला गया। आप सही कोड डालिए। नहीं ले रहा है। देगा मीटिंग कोड नॉट अवेलेबल, तो समझिए गलत है। कितने लोग कनेक्ट कर चुके? हो गया कनेक्ट? किस नाम से? मैं दिख रहा हूँ स्क्रीन पर? मैं दिख रही हूँ। सब क्या कनेक्ट है? खुद ही कनेक्ट कर लिए। ज्वाइन मीटिंग कोड करो, ज्वाइन मीटिंग कोड, ये समझ लीजिए, फिर नहीं तो घर पे प्रॉब्लम होगी। क्वालिटी एक्सेप्ट कर रही है, सही आ रही है वीडियो आएगी ना, ये फोन से मैं कर रहा हूँ ना। आ रही है? सर डिस्मिस अभी कौन है? कनेक्ट हो गई?
दिख रहा हो ना स्क्रीन पर? वो देखो अपना मोबाइल, क्लिक करिए बस तो हुआ आपका कनेक्ट। यस बोला फोन पटक देंगे तुम्हारा ये नुकसान है। आया कनेक्ट, और किसका नहीं होता है? अब देखिए वहां पे जितने लोग कनेक्टेड हैं उनको मेरी स्क्रीन दिखी है। दिख रहा है? यस मैं अपने फोन पर क्या क्या कर रहा हूँ वो आपको दिख रहा होगा। यस 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 दिख रहा है? इस समय मैं अपने फोन पर क्या चला रहा हूँ, ठीक है? क्या चला रहा हूँ? अपना ऐप चला रहा है ना? दिखाई दे रहा है? और कोई एडमिट होना चाह रहा है इसमें? हो गया करेक्ट हुए? दिख रही है मेरा फोन का स्क्रीन दिख रहा है? किसको प्रॉब्लम आ रही है बताओ? अपने मोबाइल फोन पे ये इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी, ये आप बंद करेंगे तो आपके माइक बंद हो जाएगा। आप बंद करिए, बंद कर बंद हो गया? यस सर बीप आना सबका बंद हो गया ना? जब आप लोग दूर दूर रहेंगे तो ये बीप की आवाज नहीं आएगी, क्योंकि अभी सिग्नल सबका लड़ रहा है एक साथ में, इसलिए मेरी आवाज क्लियर जा रही होगी अब तक। ठीक, अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जैसे आपको अपना वीडियो बंद करना है। मान लीजिए आप किस घर पे बैठे हैं, कैजुअली बैठे होंगे सब लोग, बहुत लोग नहीं चाहते कि वीडियो शेयर हो, ठीक है? तो यहाँ से हम अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं। अगर ये ऑफ कर देंगे तो क्या होगा? वीडियो नहीं दिखेगा। आप ऑफ करके देखिए, ऑफ है ना? सिर्फ आपका लोगो दिख रहा है। यानी अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे सपोज करो आपको ही कोई क्वेश्चन पुट अप करना है, ठीक? आप बाहर बैठे हैं, अपने घर पे बैठे हैं, और आपको मेरे ऐप पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, अब आपको पूछना है, तो आप क्या करेंगे? अपना माइक ऑन करेंगे, बोलिए वो आप। देखिए हंसी तक सबको सुनाई। यस मतलब ये है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी में यही बेनिफिट है कि आप घर पे बैठे हैं और मुझे जैसे ऐप में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे स्क्रीन पर मुझे शेयर कर लेंगे। अब म्यूट करिए बताए, जिसका माइक ऑफ ऑन है, ठीक है? अब देखिए मैं स्क्रीन पर अपना काम कर रहा हूँ, ठीक? अगर यही चीज मैं अपने लैपटॉप पर भी कर सकता हूँ। जैसे वहां पर आप देखते हैं बड़ी स्क्रीन पर जब हम बैठे रहते हैं तो ऐसे ही स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि ये लिब्रा ऑफिस में मेरा ये फंक्शन नहीं बन रहा है, ठीक है? आपने पुटअप किया और मैं आपकी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको वहां पर सपोर्ट देता हूँ कि हाँ ये चीज कैसे बनेगी। जैसे लैब में हम जाके एक एक बच्चे की स्क्रीन पर जाते हैं, वैसे हम कहाँ पे बात करते हैं? कंप्यूटर पे बैठा रहूंगा अपने कंप्यूटर पे और आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देते रहेंगे कि हाँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आपको कोई फार्मूला में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मोबाइल में अगर आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे भीम ऐप, ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्या आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ? यस जैसे क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करते ही, और बहुत अच्छी क्वालिटी में भी दिख रहा होगा। क्वालिटी कैसी दिख रही है? बेकार दिख रही है?
सब पढ़ने में आ रहा है ना वहाँ पे? Yes, sir. अब जो कैमरे का रेजोल्यूशन होता है, जैसे इस समय आप मुझे देख रहे हैं, वैसे ही जो पीछे बैक कैमरा लगा होता है उसकी क्वालिटी इससे ज्यादा होती है। तो HD क्वालिटी में ऑनलाइन दिखता है, इसलिए वहां पर और यहाँ पर कोई भी दिक्कत, मैं क्या लिख रहा हूँ वो भी कैमरे में आता है ना, उसमें कि क्या चीज हम लोग लिख रहे हैं वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक, तो ये सपोर्ट का प्रॉब्लम है कि आपको यहाँ से लाइव सपोर्ट कैसे मिलेगा। टाइमिंग क्या? तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन पुटअप करना है, अभी मैंने 4 लेशन का आपको पूरा दिया हुआ था। ठीक, अभी यूज कर लेंगे। यस। कितने लोग नहीं यूज कर पाएंगे? जिन्होंने नहीं देखा एक बार फोन साथ में देख लो, एक करके कर लेंगे। घर में प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, क्योंकि आई थिंक अब इसके बाद छुट्टियां भी होने वाली होंगी। छठ होता है क्या आप लोग क्या करते हैं? कल छुट्टी रहेगा। वो आपकी मर्जी के ऊपर है, आप बताओ छुट्टी रहना चाहिए। छुट्टी नहीं, शाम को ना होगा। सर परसों काम ना करिए। हाँ, नहीं सर, परचेस नहीं करवा दीजिए। अभी कंफर्टेबल है, लगता है ऐप आपको सपोर्ट दे रहा है, इजी हो जाता है, जैसे कि इजी हो जा रहा है। कौन से वाली क्लास अच्छी है, ये या वो? सर यही अच्छा है। दोनों सर जी, दोनों सही लगते हैं। दोनों। ये काफी यहाँ वाली अच्छी है कि वहाँ वाली? दोनों दोनों ठीक है। सपोर्ट मिल रहा है ना उसको एज एन TLM, लर्निंग मटेरियल है वो, जिसमें आपको थियरी, उसमें आप रिपीट भी कर सकते हैं। यहाँ तो मैं बोल के चला जाऊंगा, रिपीट कर पाएंगे? यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे रिवाइंड करके भी। हाँ, वहाँ पे आप पढ़ते रहिए, फिर उसके बाद जितने भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉर्ट आउट होते रहेंगे। तो एग्जाम पास करना कठिन है? पढ़ेंगे तो कठिन ही नहीं है सर। इजी में लग रहा है ना कि हाँ, अगर इसको हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। अच्छा, किसके क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है टेस्ट में? कहाँ है वो प्रॉब्लम, बताओ। सर बता तो बस टाइमर चलता रहता है। वो किसी और में भी ऐसी दिक्कत है? कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन उसमें? एक भी अटेम्प्ट किया है? प्रॉब्लम आ रही थी? सर वो तो सही हो गया। सही हो गया? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डाले? 4 टेस्ट, उसका रिजल्ट देखा? लेकिन 3 और 4 का वो हुआ था, मेरे 2 ऑप्शन ही दिखा रहा था, 4 ऑप्शन नहीं आ रहा था। अपडेट होने के बाद? नहीं, अब ठीक है ना? बुक को सॉल्व, अच्छा पढ़ने के बाद बुक को सॉल्व करने में इजी लग रहा है? मैंने फर्स्ट डे बोला था कि कोई भी कंप्यूटर की जितने भी क्लासेस CCC में जा रहा है, कोई रट के नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन वहां पूछा नहीं जाता है। आप हर टॉपिक को समझ के जाना है। अलग अलग पहले लेशन को मैंने पूरा समझाया था, मतलब जो भी सेशन हो रहा है उसमें पहले लेशन में सारे टॉपिक को 1 by 1 क्लियर किया गया था ना उस दिन। सेकेंड में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं, इसमें हम लोग चीजों को क्लियर करते चल रहे हैं कि क्यों हम मोबाइल फोन, अब अगर आपको 3D मोबाइल फोन खरीदना होगा तो आप सीधे कौन सा फोन मांगेंगे? कौन सा फोन मांगेंगे? बाटा। ठीक है, आप बोलेंगे ना बाटा, आप बाटा पूछेंगे, शायद मार्केट में लोगों को पता नहीं होगा बाटा क्या है। कल ही क्यों पता चला है? कल ही पता चला, कल ही पढ़ेंगे क्या? बाटा। ठीक, अगर आप कोई फोन खरीदे होंगे तो आप कौन सा फीचर? एंड्रॉइड खरीदते हैं। एंड्रॉइड बिकता है यहाँ पर, इसलिए हम एंड्रॉइड खरीदते हैं। अभी आपके लॉन्चर एक तरह से एप्लीकेशन है जो साइड में डैशबोर्ड बनते के आता है ना, ठीक है, उसी को लॉन्चर बोलते हैं। मतलब एक जगह पे आपके सारे जैसे शॉर्टकट बने होते हैं, माई कंप्यूटर, रिसाइकलर भी, सब एक पट्टी बना होता है ना, समझ रहे नहीं समझ रहे? उसी को लॉन्चर बोलते हैं। MS और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, जो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, उसमें उसको बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार नीचे ऐसा बना रहता है ना, यहाँ पे स्टार्ट बटन और ये सब आता है, लेकिन वही चीज उबंटू में क्या बोलेंगे? लॉन्चर, क्योंकि उबंटू में ये चीज नीचे नहीं बन के आती है, साइड में बन के आती है। अगर आप मेरा सेकंड लेक्चर देखे होंगे, सेशन में मैंने उबंटू की स्क्रीन दिखाई होगी कि उबंटू में कैसे बन के आता है। ठीक है, उबंटू का भी ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से दिखता है वो भी चीज हमने वहां पर क्लासिफाइड किया हुआ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे वहां पे? लॉन्चर। रिसाइकलर बिन को उबंटू में क्या बोलेंगे? रिसाइकलर बिन, ट्रेस। ठीक, माई कंप्यूटर को नहीं पता। डैश, ठीक है, वो बोलेंगे। ठीक है,
इस तरह से कंटेंट को, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे कॉन्टिन्यूसली उसमें कि उबंटू से ऐसे क्वेश्चन। ओपन सोर्स क्या है? सर वो फ्रीली अवेलेबल होता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर सर वो खरीदे जाते हैं, जो परचेज किए जाते हैं, आप उसको क्रैक नहीं कर सकते। MS ऑफिस क्या है? प्रोप्राइटरी है। और लिब्रा ओपन सोर्स है, ठीक है, क्योंकि इसको आप सीधे क्या कर लेते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। और सेकंड टॉपिक से किसी को कुछ पूछना है? सेकंड नोट एक बार फिर से देख जाइए। अच्छा, वो जो आप टूल्स यूज करते हैं ना, जो आप बोलते हैं हेलो गूगल बोलते हैं ना वहाँ पे, तो वो माइक्रोफोन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है कंटेंट को। तो वो क्या, उसका आइकॉन का नाम क्या है? उसी आइकॉन का ऐसे बन के आता है ना सिंबल, ऐसे लाउडर में बना होता है डंडी टाइप का तरीके से। आप बोलते हैं तुरंत उसको टच करते हैं माइक्रोफोन, ठीक है। तो क्या उस आइकॉन का नाम है? वॉइस को एक्सेप्ट करता है और उसको सर्वर को पहुंचाता है। मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। व्हाट्सएप पर भी अब तो वो चीज अवेलेबल है कि आपने वो बटन दबाया, आप बोलते जा रहे हैं, वो टाइप करता है। कौन सा आइकॉन है वो? ठीक है। और पैन का मतलब क्या होता है? वो जो हाथ का ऐसे सिंबल आता है वही तो पैन होता है। माउस आपका बन के आता है, एक एरो बन के आता है, लेकिन जब उसका माउस का बटन जो ट्रैक बॉल होता है उसको दबाएंगे, प्रेस करे रखेंगे, तो वो कैसे बन जाएगा? हाथ बन जाएगा ना, वो होता है पैन। इसको क्या बोलते हैं? पैन। लेफ्ट पैन में जो चीजें हमें दिखा, लेफ्ट मतलब वो जो चीजें हमारे लेफ्ट में मेंशन है, ठीक, वही तो लेफ्ट में कहलाएगा ना। ये अगर आपका पूरा का पूरा विंडोज है तो जितने आइकॉन इधर मेंशन होंगे किसमें कहलाएंगे? वो लेफ्ट पैन में। जितने आइकॉन इधर मेंशन होंगे वो राइट पैन में मेंशन होंगे, ठीक है। आपके विंडोज 7 में लेफ्ट पैन में कुछ और आएगा और विंडोज 10 में कुछ और आता है। जहां पर मैंने लेफ्ट पैन की बात की वो विंडोज 10 की बात की है, ठीक है। लेकिन आपके लेफ्ट पैन में क्या आता है जब आप सिस्टम ओपन करते हैं? तो माई कंप्यूटर्स, स्टार्ट बटन, ये आता है ना लेफ्ट में। और राइट में क्या आता है? नोटिफिकेशन आते हैं, डेट लिखा रहता है, मतलब इंटरनेट का कनेक्शन यहाँ दिखा आता है ना साइड में, यहाँ पे वैल्यूम, यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन दिखाता है लाइट, ठीक है। ये सब किसमें आएगा? राइट। जो कैरेक्टर मैप इसमें इनबिल्ट किया हुआ है, जैसे विंडोज 7 में कैरेक्टर मैप का काम ये होता है कि वो चीजों को इंसर्ट कराता है अपने पास, ठीक। जैसे आपको घड़ी का सिंबल लगाना है, ठीक, अपनी स्क्रीन पर परमानेंट, तो आप कहां से लेके आएंगे उसको? कैरेक्टर मैप से, ठीक। आप गए सेटिंग में गए, वहां से कैरेक्टर मैप ओपन किया और कैरेक्टर में आपको वहां पर आपकी मेन स्क्रीन पर हमेशा ऐसे घड़ी का आइकॉन बनता है, ठीक। वो कहां से आएगा? कैरेक्टर मैप से। उसको विजार्ड बोलते हैं। इसको, इसका नाम क्या है? विजार्ड, WIZARD। देखा होगा कहीं आपने विजार्ड, ठीक है। इसी को हम लोग, जैसे हम लोग अपने जब चीजें पहनते हैं तो क्या बोलते हैं? गैजेट्स। अगर हम पहन रहे हैं उसको तो क्या बोलेंगे? गैजेट्स। लेकिन वही चीज पहन नहीं रहे हैं, सीधे आप मोबाइल पर भी करते हैं कि अगर आपको घड़ी का स्क्रीन चाहिए तो आप सीधे वो स्क्रीन लाके लगा देते हैं, तो वो क्या है? विजार्ड। क्या है वो? विजार्ड। एप्लीकेशन की भाषा में उसका नाम क्या होगा? विजार्ड। टेम्परेचर नापने के लिए आप वहां पे आइकॉन लगा देते हैं, वो बताता है, जैसे आप इस कमरे में आए बताएगा इस रूम का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, आज बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली, ये सब बताता है ना वहाँ पे। तो ये सब क्या है? विजार्ड है। और उसको कहां से लेके आते हैं? कैरेक्टर मैप। यहाँ पर कैरेक्टर मैप का मतलब ये, वो तो जो आप बता रहे हैं वो तो लेटर हो गया ना, ABCD। उसमें कोई काम सब उसमें वो दूसरी चीज, वो तो फॉन्ट हो गया। फॉन्ट स्टाइल में कैरेक्टर मैप वो हो गया कि आप क्या टाइप कर रहे हैं, ABCD टाइप कर रहे हैं, कखा गगा टाइप कर रहे हैं। इसमें कुर्ती देव का फॉन्ट होता है हिंदी टाइपिंग के लिए, मंगल होता है हिंदी टाइपिंग के लिए, ठीक है। सबका कैरेक्टर अलग है। लेकिन कैरेक्टर मैप एक टूल है कंप्यूटर में, ठीक। उस टूल्स में अब जैसे सेटिंग की बात की जाए तो सेटिंग में तो बहुत सी बात हो गई ना। सेटिंग जनरल भाषा में यूज करें तो मशीन की किसी, अगर यहाँ पर बोले कि इस कमरे की सेटिंग कर दो तो क्या मतलब हुआ? यहाँ पे क्या चीज है? यहाँ भी तो बोल सकते हैं सेटिंग का मतलब क्या करेंगे? सेटिंग में आप जाके यहाँ पे डेट एंड टाइम खोजेंगे कमरे में। अब वॉलपेपर तो बदलेंगे नहीं, क्या बदलेंगे यहाँ पे? टेक्स्ट चेयर, जो चीज यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन सेटिंग एक वर्ड है जिसको हमने मोबाइल में डाला हुआ है सेटिंग, तो आप समझ जाते हैं कि वहां पे हम क्या क्या बदल सकते हैं। सर डिफ्रेगमेंटेड बता दीजिए। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, किसी भी डिस्क को
तोड़ के, ये समझो आप कि जब किसी चीज को फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है, टुकड़ों में बांटना है, ठीक। जब टुकड़ों में बांट के उसका सोल्यूशन आप निकालते हैं तो वो होता है फ्रेगमेंटेशन। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे आपकी ड्राइव्स बनती है CDEF, ठीक। आपको जब कंप्यूटर मिलता है तो उसमें हार्ड डिस्क बनती है, हार्ड डिस्क में एक ही ड्राइव होती है, C ड्राइव, ठीक। उसकी कैपेसिटी हो गई मान लो कि 500 GB की। अब आपने क्या किया, उसको एक डायरेक्टरी बना दी, C डायरेक्टरी, D डायरेक्टरी, E डायरेक्टरी, F डायरेक्टरी, वो सब क्या फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। स्पेस तो मेरे पास वही है, जैसे आपकी मेमोरी कार्ड का नाम क्या है, 1 GB का स्पेस है, ठीक। अब आपने 1 GB यूज किया, ये बाल्टी एकदम 1 GB की हो गई। इसको आपने दे दिया हिंदी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, भोजपुरी सॉन्ग, ऐसे करके आपने क्या कर दिया, क्लासिफाइड किया कि ये कर दिया रहेगा। आप चूंकि आप एक ही डिस्क के अंदर काम कर रहे हैं, चूंकि आप फोल्डर बना रहे हैं, तो वो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां स्पेस को नहीं बांट रहे हैं। मतलब आप 1 GB की फाइल में क्या कर रहे हैं, अगर 1 GB का ये मेमोरी कार्ड है तो इसको तो पार्टीशन कर नहीं रहे, इसके अंदर आप अलग अलग फोल्डर बना रहे हैं 3, ठीक है। अब इस न्यू फोल्डर में कितना भी गाना रखेंगे तो वो 1 GB के अंदर नहीं आएगा ना, इससे ज्यादा रख सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ये क्वालिटी अवेलेबल है कि वो अपने डिस्क को डिफ्रेगमेंटेशन करा सकता है, मेमोरी कार्ड नहीं करा सकता है, लेकिन कंप्यूटर अपने डिस्क को डिफ्रेगमेंट कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि कंप्यूटर की 500 GB की अगर हार्ड डिस्क है तो आप इसके डिस्क को डिफ्रेगमेंट करके आपने C ड्राइव को अलॉट कर दिया, C ड्राइव पे, ठीक। इसको आपने दे दिया 100 GB, ठीक है। फिर अगली ड्राइव D, इसको दे दिया आपने 50 GB, ठीक। अब यानी 500 GB को आप एक एक मेमोरी को अलॉट कर रहे हैं, कितना स्पेस अलॉट कर रहे हैं। यहाँ आप अलॉट नहीं कर रहे स्पेस अलॉट नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ क्या कर रहे हैं, फोल्डर बना रहे हैं, ठीक। तो ये कह रहा है एक डिस्क के अंदर फोल्डर का क्रिएट करना, और ये कह रहा है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, कि डिस्क को क्या कर रहे हैं हम लोग कई हिस्सों में बांट रहे हैं। जैसे इसका नाम आपने दे दिया C, जिसको सॉफ्टवेयर आप खाली रखेंगे, इसमें ऐसे लिख देते हैं ना, इसमें हम खाली सॉफ्टवेयर रखेंगे। D वाले में गेम्स रखेंगे, C वाले में एजुकेशन से रिलेटेड चीजें रखेंगे। और भी आपको बांटना है तो आप बांट सकते हैं, लेकिन बांटेंगे 500 GB को। मतलब सर जो फोन कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, वो वही होता है, वो डिफ्रेगमेंटेशन होता है। आप डिफ्रेगमेंटेशन रन टाइम तक ही कर सकते हैं। किसी डिस्क को हिडन करना है, जैसे आप चाहते हैं कि जो मेरा कंप्यूटर खोले इस डिस्क को ना देख पाए, DEF को आप छुपाना चाहते हैं, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। फर्मवेयर एक ऐसा ऑप्टिकल केबल है, जैसे आपको PC से डेटा निकालना है और 500 GB का डेटा है और आपके पास मेमोरी कार्ड 16 GB की है, तो कितनी बार कॉपी करेंगे और कितनी बार पेस्ट करेंगे, कई बार आपको निकालना पड़ेगा ना। आप समझ रहे क्या बोल रहे हैं? जैसे एक कंप्यूटर में आपने डेटा रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक, 2 कंप्यूटर है, इसके पास 20 GB का डेटा है और आपके पेन ड्राइव कितने पास है, 4 GB। अगर आपको ये पूरा 20 GB इसमें कॉपी करना होगा तो आपको क्या करना होगा, 5 बार, एक बार इसमें से कॉपी करेंगे, फिर इसमें पेस्ट करेंगे, 5 बार आपको ये काम खड़े होकर वहीं पे करना होगा, ठीक है। फर्मवेयर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके इस पीसी का लैन कोड और इस पीसी का लैन कोड एक दूसरे से फर्मवेयर के माध्यम से क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। यानी एक ही बार आप पूरा डेटा क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, और जब ये पूरा ट्रांसफर हो जाए तब तक आप घूम के आइए और पूरा डेटा क्या हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग पे अपने डेटा को स्टोर करा दीजिए, जो आज की डेट में आप करते हैं। मोबाइल फोन में जो आप नंबर सेव करते हैं जीमेल वगैरह पे, वो क्या है, क्लाउड स्पेस है। आप अपने डेटा को अपने फोन में, जैसे आप फोन नंबर सेव कर रहे हैं तो अपने मोबाइल फोन में नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर गूगल के सर्वर पे कर रहे हैं, ठीक। गूगल का जीमेल है ना, आपने पूरे अपने फोन का कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ सेव किया, जीमेल में। अगर आपका ये फोन किसी वजह से गायब हो गया तो आप यहाँ से इस फोन में वो मेल आईडी खोल के पूरा डेटा यहाँ का स्टोर कर सकते हैं। यही है ना बेनिफिट, कि आपका फोन गायब हो जाएगा तो आपका पर्सनल रिकॉर्ड सेफ रहेगा हमेशा, ठीक है। किसके माध्यम से, गूगल ने इसको क्या बोलते हैं, किस टेक्नोलॉजी का नाम है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या है ये, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब हमने सर्वर पर एक स्पेस परचेज किया हुआ,
ठीक है, जिससे यहाँ से डेटा को एक्सेस किया और यहाँ से हमने किसी फोन में रिस्टोर करा लिया। फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन है ना, कि अगर आपकी ये फोन कहीं गायब हो जाता है और ये इंटरनेट से कनेक्टेड है तो फाइंड माई डिवाइस करके आप इस तक पहुंच सकते हैं। पहले दिया होता है, लेकिन अब तो एप्स गूगल प्ले स्टोर ने भी दे रखे हैं। यस फाइंड माई डिवाइस करके आप क्या करेंगे, यहाँ से अभी आपका गायब हुआ था, खुद से पहुंचे थे ना यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस, वहां से आप क्या करेंगे, पूरा डेटा को कैप्चर करेंगे। लेकिन अगर यहाँ से इंटरनेट की कनेक्टिविटी खत्म होगी तब क्या होगा, अगर एक फोन बंद कर दिया गया तो फिर आप पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। फाइंड माई डिवाइस वहां पे काम नहीं करेगा जहां पर सर्वर से कनेक्टिविटी आपकी खत्म होगी। ठीक है, इसलिए वो जस्ट एक एप्लीकेशन है कि किसी रीजन से बाय डिफॉल्ट अगर आपसे छूटा हुआ है तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन किसी ने उठा लिया और न देने की मंशा हो तो फिर क्या करेंगे, वहां क्लाउड कंप्यूटिंग काम नहीं करेगा। ठीक है,